मध्य प्रदेश में चल रही डायल 100 के पहिए आज से थम गए हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब प्रदेश में डायल 100 का प्रारूप बदल गया है। अब प्रदेश की सड़कों पर डायल 112 दौड़ेगी। परेशानी अनेक मगर आपातकालीन नंबर सिर्फ एक। क्या होगी इन नए वाहनों की खासियतें, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में नवीन डायल 112 मिलने के बाद डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा कि प्रदेश में 1 नवंबर 2015 को डायल 100 की शुरुआत की गई थी। उस समय 1000 वाहनों को इसमें तैनात किया गया था। 5 वर्षों से लगातार एक्सटेंशन हो रहा है और बार-बार जो डायल 100 के पुराने वाहन हैं उनको बार-बार एक्सटेंशन देते 5 साल हो चुके थे। तो माननीय की ओर से भी ये कहना था कि जब पुराना सिस्टम हो चुका है, पुराने वाहन हो चुके हैं, तो उसको हम क्यों ढो रहे हैं। उसी तर्ज पर मैं धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन हमारे देश में को भी देना चाहूँगा। वे भी लगातार इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के बारे में सजग रहे और लगातार उन्होंने भी इससे कोशिश की कि हम एक समय सीमा में इसको पूर्ण करें। इसके माध्यम से न सिर्फ कई लोगों की जिंदगी बचाई गई है, बल्कि कई अपराधों को रोकने का भी काम किया है। और ये योजना नए स्वरूप में डायल 112 लॉन्च कर रहे हैं। 1200 FRV वाहनों को शामिल किया गया है, जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। ने अपना रोल अदा किया। 1300 नवजात प्रत्यक्ष शिशुओं की प्राण की रक्षा की बड़ा काम किया और 23,000 गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। ये 100 डायल की यात्रा भी कम उल्लेखनीय, जोरदार अभिनंदन करें उनके अपने कारण। और कई प्रकार से बुजुर्ग हो, माता हो, बहनें हो, बच्चे हो, सड़क हादसे से पीड़ित, मानसिक अवसाद से जूझते लोग हो, नवजात शिशु हो, हर जगह 100 डायल ने अपनी सजगता, दक्षता सिद्ध की है। एक बार फिर मैं इस तरह से बधाई देता हूँ। अभी तक तो हमने एक दो पलट में ही सुना था। अब ये एक दो आमतौर पर जो नया नंबर आया है, ये अपने आप में हमको लालायित भी कर रहा। प्रदेश पुलिस को नवीन डायल 112 मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब टेक्नोलॉजी का ये लाभ लोगों को होगा। हमने ये शुरुआत 2006 में की थी, जिसके बाद कई राज्यों ने इसे अपनाया था। अभी तक 2,23,000 बुजुर्गों को 100 डायल ने सहायता दी है। 19,31,000 महिलाएं, 1,300 नवजात शिशु, 23,000 गुमशुदा बच्चों को परिवार से मिलाए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में लगातार नए परिवर्तन देखे जा रहे हैं और इसी परिवर्तन की कड़ी में डायल 100 की जगह अब 112 होने जा रही है। और ये डायल 100 की हम गाड़ी आपको दिखा दें। सबसे पहले जो फुल हाईटेक गाड़ियों में से जानी जा रही है, जिस प्रकार से यूपी और हरियाणा में इस प्रकार की गाड़ियाँ जो चल रही हैं, जो लोगों को बचा रही हैं, कई प्रकार के जीवन दान जो है वो लोगों को दे रहे हैं। इस गाड़ी को के बारे में ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार तकनीकों से लैस है, कई प्रकार की चीज़ें इस गाड़ी में बनाई गई हैं। और सबसे बड़ी विशेष बात है कि इस डायल 100 में जिस प्रकार से तमाम सुविधाएं दी गई हैं, वो चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो इस गाड़ी में देखने में आएंगी। और जिस प्रकार से डिजिटली की बात की जाए तो ये डिजिटली पूरी ये गाड़ी है। कैसे ये डायल 100 की जो डायल 112 जो बनकर आएगी वो किस प्रकार से काम करेगी, ये तमाम फैकल्टियाँ इसमें रहेंगी। और सबसे बड़ी बात अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो इस गाड़ी में जिस प्रकार से लग्जरी रूप दिया गया है, गाड़ी में अलग अलग प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। साथ साथ अगर गाड़ी की बात की जाए तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इस गाड़ी के अंदर ही, चाहे एम्बुलेंस से रिलेटेड जो चीज़ हो वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, या आवश्यकता, चाहे आपातकालीन के समय जो भी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं वो इसमें आपको देख लेंगे। देखिए, एक तरफ जहाँ मेडिकल की किट रखी हुई है तो वहीं दूसरी ओर फायर एग्जीबिशन के सामान रखे हुए हैं। यहाँ तक कि अगर ज़रूरत पड़े तो कैसे गाड़ी को टो करना है, कैसे अगर कोई रास्ते में गाड़ी जाम हो जाती है, साथ साथ स्ट्रेचर तक इस गाड़ी के अंदर रखा हुआ है कि ये गाड़ी कहीं ना कहीं काम करती नजर आएगी। जिस प्रकार से हम लगातार देख रहे हैं कि जो पिछले दिनों गाड़ियों की हालत थी वो काफ़ी ख़राब थी और इन ख़राब गाड़ियों के बाद अब इस हाईटेक गाड़ियों को लाया गया है। और इसके ज़रिए ज़रूर समझा जा सकता है कि अब आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा अपराधी जो पुलिस की घटनाओं को, जो अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने के बाद भाग जाते थे, पुलिस उनको पीछा नहीं कर पाती थी, तब ऐसी इन गाड़ियों के जरिए अब उन पर भी
लगाम जो है वो लगती हुई देखी जाएगी। कैमरा पर्सन सलमान के साथ प्रदीप तलरेजा, एशिया न्यूज़, भोपाल।